ओके, ऑडियो जा रही है, सभी को स्क्रीन विजिबल है। हेलो। यस सर। ऑडियो जा रही है, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग उबंटू इंस्टॉलेशन कर रहे थे, लाइनक्स इंस्टॉलेशन। तो मैंने वहीं पे मशीन को स्टॉप कर दिया था जहाँ से सेशन एंड हुआ था। एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग पर्टिकुलर लैब। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ये हमारा इंस्टॉलेशन था। मैं स्टेप मिस नहीं करना चाहता था, आप लोगों के साथ करना था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या 5 मिनट के लिए मिस करना। तो फर्दर हमारा जो भी यहाँ पे है डाउनलोड कर रहा है कुछ पैकेजेस वगैरह। 7 मिनट यहाँ पे रिमेनिंग दिखा रहा है, बट डोंट वरी, अभी इतना टाइम नहीं लेगा, जल्दी कर लेगा। द एस्टिमेटेड टाइम इज अप्रॉक्स 7.48 मिनट्स। सेकेंड। तो 0 हो गया। ओके। जब तक हम लोग का लाइनेक्स मशीन ऑन हो रहा है, क्योंकि लाइनेक्स है सभी लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसकी जो भी मैं बेसिस कॉन्फ़िगरेशन करा रहा हूँ या जो भी आप लोगों को कमांड्स बता रहा हूँ, लाइक कैसे आप लाइनेक्स को एडवांस लेवल तक यूज कर पाएंगे। तो एक कमांड मतलब एक नोट पैड पर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दूंगा, राइट? तो इस नोट पैड से आप पूरी कमांड यूज कर सकते हैं, इनकेस प्रैक्टिस करना हो कमांड लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी आपके पास एक्सेस रहेगा वीडियोस का, तो रिपीट कर सकते हैं। एंड उबुंटू और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड बेस्ड और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड बेसिकली इट इज स्मॉल और लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइट वेट बोल सकते हो और स्मॉल, स्मॉल ओएस। ubuntu के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। बट इफ यू हैव रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स देन यू कैन एस्टेब्लिश लार्ज सर्वर। तो एक ubuntu जो है स्मॉल और लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ubuntu बेस्ड ऑन कमांड बेस्ड बेस्ड ऑन कमांड लाइन ओएस। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि ओपन सोर्स ओएस, यानी कि एनी वन कैन डाउनलोड एंड शेयर टू अदर्स। ओके। एंड ओपन सोर्स कर्नल इसका होता है, एनी वन कैन मॉडिफाई। ओके। एंड ऑल्सो ubuntu और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रन runs with less hardware or does not require heavy hardware। ओके। तो या हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये नहीं वो करता कि हमें 10 GB रैम या 8 GB रैम चाहिए। ये 1 GB 2 GB रैम के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आसानी से यूज़ कर सकते हो। एटलीस्ट 2 GB रैम पे बहुत अच्छा ये आपको परफॉर्मेंस देगा। सॉरी। एंड नेक्स्ट वन, अगर हम लोग उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखें, तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फ्री पैकेजेस बाय इट्स कम्युनिटी। जो भी इसका कम्युनिटी है, ये फ्री पैकेजेस आपको प्रोवाइड करता है। रिलेटेड MS ऑफिस, सॉरी नॉट MS ऑफिस, रिलेटेड ऑफिस एंड रिलेटेड अदर entertainment purpose, related office purpose, related browsing. Okay, so many of applications you can access free. There is no need to buy. Okay, क्योंकि विंडोज और अदर इकोसिस्टम में आप देखते हो कि एप्लीकेशंस बाई करना पड़ता है। कल ही आपने देखा था बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो कि बाई करना पड़ता है। बस इसकी कम्युनिटी आपको अलाउ करता है, यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्री ऑल एप्लीकेशंस। ओके।
तो यहाँ पे ही आ जाएगा। फाइनली हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे, अभी हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह भी देखेंगे कैसे क्या है। एंड ऑल्सो ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड इट इज़ वेरी सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, एंड लिटिल बिट टफ टू यूज़। ओके, बोल सकते हो थोड़ा सा ये टफ है यूज़ करने के लिए, क्योंकि इसका जो 70% पार्ट है, 70% बेस्ड ऑन CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, एंड आप बोल सकते हो प्लस 30% आपका बेस्ड ऑन GUI। अभी जो भी नए वर्जन आ रहे हैं, एज पर नए वर्जन सिनेरियो और नए, एज पर न्यू वर्जन्स, में भी आपका जो 70% पार्ट है ये और मतलब कि ये कम होने वाला है, और 30% जो GUI है ये ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो एक रिवोल्यूशन होगा लाइनक्स इन्वायरमेंट में, क्योंकि लाइनक्स टोटली कमांड बेस्ड बनाया गया था, फिर भी इसमें 30% तक GUI और 20% तक GUI, फिर अब इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका हैवी GUI होगा, उतना हैवी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगा उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। तो अनदर जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैवी हार्डवेयर रिक्वायर्ड करते हैं, फिर इसका जो ये फीचर था कि विद स्मॉल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट यू कैन, विद स्मॉल हार्डवेयर capability, you can run this machine or run this OS स्मूथली। लाइक 2 GB रैम है तो अच्छे से आप चला सकते हो, लेटेस्ट वर्जन का अबंतु है तो भी, और सेंटोस है तो भी, ये सारी चीज़ें। तो अभी देखते हैं क्या है। इफ़ यू वांट टू गेट PDF ऑफ Ubuntu operating system, or PDF for Ubuntu operating system, then you can search Linux। चूंकि फ्री है तो ये कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करेगा। यू कैन जस्ट डाउनलोड मेनी बुक्स और मेनी PDF फाइल्स फॉर Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे यहाँ से मैंने Ubuntu की साइट को ओपन किया, ओके, एंड यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइक कम्युनिटी में आपको नहीं, फॉर डेवलपर डिटेल्स। ओके, तो ये सब आपको मिलता है, एंड डाउनलोड का सेक्शन है, तो ये है। ओके, तो यहाँ पे ये उबंटू कैनोनिकल बेस फ्लेवर के लिए वो कर रहा है, और मॉडर्न इंटरप्राइज ओपन सोर्स पब्लिश ऑफ उबंटू सिक्योरिटी सपोर्ट मैनेज्ड सर्विसेज, तो कॉन्टेक्ट कैनोनिकल, ये इनके फ्लेवर्स और ये सारी चीज़ें, हाँ, ये AWS, ये सब चीज़ों के लिए ये यूज किया जा रहा है। सेंटोस यूजर 6 थिंग्स टू वेन, मतलब देखो सेंटोस में एक बहुत बड़ा चेंजेज आया हुआ है। हम लोग ज़्यादा इधर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, सर्वर लेवल पे सेंटोस में बहुत बड़ा चेंज हुआ, सारी चीज़ें आया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक अबंतु का अगर डेस्कटॉप वर्जन में यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो डेस्कटॉप वर्जन में आने के बाद मुझे यहाँ पे व्यू डेस्कटॉप वर्जन ब्लॉक, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँ। अनदर मैं यहाँ से दिखाऊँ 2020, ये भी एक वर्जन है, इसका रिलीज नोट यहाँ से मिल जाता है, इस वर्जन का रिलीज नोट यहाँ पे मिल जाता है। तो ये दो वर्जन है, दोनों का रिलीज नोट आपको मिल जाता है, और इसमें आप देखेंगे, अभी देखिए, तो मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स आपको, कमांड, इसके फिक्सिंग, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिल जाएगा, क्या है कैसे है किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, मिल जाता है इनका, ये भी आपको एक मिल जाता है। और इनके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है, पहले यहाँ पे एक डायरेक्ट आ जाता था आपका गाइड और डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें यूज कर सकते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते थे। तो देखिए कहीं पे अगर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो मुझे दिखाइए। साइट चेंज होती रहती है, तो कहीं है, यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन है, उबंटू डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उबंटू, तो सर्च कर लिया मैंने यहाँ से। सर्वर के लिए डॉक्यूमेंटेशन है तो मुझे उधर नहीं जाना है। नाउ यू कैन सी, मैंने क्या कहा, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए यहाँ पे है, बस आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है। तो ubuntu 21.20 ये LTS के लिए है,
और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। तो ठीक है, मेरा यहाँ पे एक ये वर्जन है, कोई भी वर्जन आप पढ़ लो। कह रहा है कि पीडीएफ चाहिए, एचटीएमएल में देखना है, तो मैं चाहता हूँ इसका पीडीएफ मुझे दिखाओ क्या है। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बुक मिल जाती है। इफ यू वांट टू लर्न more advanced in Linux operating system, then you can download this particular file। एंड इसमें सब दिया हुआ है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है, सारी कमांड्स दी हुई हैं, सब कुछ है। जितना प्रैक्टिस करना चाहें ते कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन स्टेप देखो, सब कुछ पूरी बुक यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो यू कैन गो विद दिस। ओके, समझ में आया सबको, है ना? पूरा सर्वर लेवल पर आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। ओके, सर इसका पीडीएफ शेयर करेंगे क्या आप? अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, मिल रहा है तो फिर अभी अच्छा ठीक है। यहाँ से देख लेंगे ना। साइट पे है, मेरा पर्सनल होता तो मैं शेयर भी करता। यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? कहाँ से आया, मैं ठीक ubuntu है। की साइट पे आया और यहाँ से सर्च कर लिया ubuntu डॉक्यूमेंट, और ubuntu डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है? ओके। रीस्टार्ट कर देते हैं, हमारा हो गया। तो जो चीज नेट पे है, थोड़ा इतना तो प्रोफेशनल बनिए, इतना तो फिर स्मार्ट बनिए। तो प्रेस एनी की टू रिमूव, ओके प्रेस, सॉरी प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया देन प्रेस एंटर। तो रिमूव इंस्टॉलेशन मीडिया के लिए यहाँ पे आएंगे, सेटिंग पे आपको पेन ड्राइव वगैरह लगा होगा तो उसको रिमूव करना है। मैं इसको जस्ट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ, एंड जस्ट यहाँ पे एंटर की प्रेस कर दिया बस। कह रहा है कि रिमूव इसलिए करने के लिए दोबारा बूट ना करे ये, क्योंकि दोबारा बूट कर लेगा तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी कि सेम इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है सीखो लाइव, और आई थिंक इसका पासवर्ड मैंने बेसिक ऐसे ही कुछ टेम्परेरी पासवर्ड दिया था। तो हो गया हमारा लाइनेक्स रेडी। सीखो लाइव को मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। ये हमारा लॉगिन हो गया। एक प्रोडक्शन के अंदर या डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, अगर आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, सो दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू आप इंस्टॉल करेंगे। और ये हमारा जस्ट कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपको अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी फंक्शन कुछ भी ऐसे परफॉर्म करना है, देन यू कैन यूज GUI, इधर यू कैन यूज कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर आपको बहुत सारी सर्वर की कमांड, सर्विस कमांड्स नहीं याद रखना है। यू कैन जस्ट नो बेसिस कमांड्स टू ऑपरेट द पर्टिकुलर मशीन, राइट? तो मैंने जस्ट यहाँ पे दिखाया कि ये हमारा जो फर्स्ट सेटअप है, इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर दो, एंड फाइनली नेक्स्ट करो, डन करो, सब कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ अच्छा सा आपको बैकग्राउंड दिख रहा है। यहाँ से आप अपना वॉलपेपर, डिस्प्ले सेटिंग, बैकग्राउंड सेटिंग जो भी ये कर सकते हो, इंटरनेट सेटिंग, आईपी वगैरह देना है, वायर्ड सेटिंग, तो सब कुछ आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहीं से डायरेक्टली आपको मिल जाता है आईपी चेंज करने के लिए। बाय डिफॉल्ट अभी आईपी यहाँ पे ये मिला हुआ है, और आईपी हमें डीएचसीपी सर्वर से मिला हुआ है। और डिफॉल्ट राउटर भी यहाँ पे दे रहा है। कह रहा है कि हमारा एलटीएस अपग्रेड अवेलेबल है, तो इसके लिए कुछ अपग्रेड वगैरह आया हुआ है। तो कह रहा है कि यस अपग्रेड नाउ, आप यहीं से अपग्रेड करना चाहते हैं आगे, तो मैं आगे बताऊंगा कैसे अपग्रेड करना। अभी यहाँ से ऑफ कर देते हैं। डेली ये अपग्रेड के लिए पूछेगा जब भी आप ऑन करोगे, एक बार कैंसिल कर देने से वो कैंसिल नहीं होगा। ऑप्शन आएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। आईपी वर्जन 4 में मैनुअल आईपी अगर आपको देना है तो आप अपना आईपी, नेटवर्क मास्क, गेटवे यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और फाइनली बैक आ जाएंगे यहाँ से अप्लाई करके, और आपका पूरा का पूरा आईपी सेटअप हो जाएगा। जब भी आप आईपी चेंज करें लाइनेक्स मशीन में, तो आप एक बार अपने अडॉप्टर को इनेबल और डिसेबल कर लें, ताकि आपका प्रॉपर आईडी रिकॉग्नाइज हो जाए इस अडॉप्टर के लिए। उसके बाद यहाँ पे वीपीएन प्रॉक्सी अगर आपकी कंपनी में चल रहा है तो उसका सेटअप यहाँ से करना होता है। बैकग्राउंड सेटअप यहाँ से मिलता है, जो कि अच्छे वॉलपेपर्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड अपीयरेंस वगैरह में मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा भी वाइट है, मैं डार्क कर सकता हूँ तो डार्क मोड आ जाएगा। डार्क मोड इज वेरी गुड फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आइकन वगैरह का साइज यहाँ पे है तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बहुत नहीं चाहिए इतना, आप इधर देख सकते हो साइज वगैरह।
और यहाँ पे कह रहा है कि ये डिस्प्ले कहाँ पे हो, लेफ्ट राइट पोजीशन, तो आप यहाँ से बॉटम कर सकते हो, तो ऐसे बॉटम में आ जाएगा। लेफ्ट राइट जैसे करना है तो वैसे कर दो, आपका ही आ जाएगा। तो मैं बॉटम रखता हूँ। और बॉटम एक अच्छा प्लेस होता है क्योंकि इधर वर्किंग एरिया आपको ज़्यादा मिल जाता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ, बॉटम में ऐसे इतना। दिस इज मोर एनफ, ओके। और यहाँ पे कह रहा है कि ऑटो हाइड द डॉक, अगर ये डॉक आप चाहते हो हाइड करना तो आप इसको ऑटो हाइड लगा सकते हो, अदरवाइज जैसे माउस पॉइंटर इधर आएंगे आ जाएगा। तो एक कंपनी के अंदर इसमें आईपी देना है तो इधर सेट करके और यूजर को बोल देंगे ठीक है अपना काम करो। अब उसके बाद यूजर को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके दे दिया। उसके बाद जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो कुछ भी है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आता है या कभी डीएससीपी रिक्वेस्ट लेनी है तो आप यहाँ से जस्ट आएंगे और आईपी सेटिंग यहाँ से कर लेंगे। तो ये तो कंप्लीट सेटिंग है, मैं पूरी सेटिंग दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे फिर से अपडेट के लिए पूछ रहा है तो मैं इसको भी रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, सेम वही सेटिंग जो ओपन हुआ था वही यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो कहीं से भी आप यहाँ से आएंगे और सेटिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ से भी वही ओपन होगा, हर जगह से वही ऑप्शन है, ओके। इवन देन यू कैन जस्ट close this and you can open activity setting and मे भी यहाँ पे आप सेटिंग लिखेंगे और जो भी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे वो आपको मिल जाएगा और सेम ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज द वे टू यूज लाइनेक्स यूजिंग GUI, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसा। ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, यस सर। अभी अगर हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अगला क्या हो सकता है एक प्रोडक्शन के अंदर काम करने के लिए, कभी कभी यूजर डिमांड करता है कि मुझे मैनुअल आईपी देना है, या सर्वर इंजीनियर बोलता है कि हमारी कंपनी में आईपी मैनुअली चलाई जा रही है तो आईपी दे दो। तो आईपी मान लिया 10.0.0.10 चल रहा है, तो अभी मैंने बताया यहाँ से आएंगे और इसकी सेटिंग यहाँ से IP वर्जन 4 मैनुअल आकर चेंज कर देंगे। नेटवर्क मास्क गेटवे और डीएनएस दे देंगे, आपका आईपी अप्लाई हो जाएगा। राउटर की आईपी यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। डन हो जाएगा अप्लाई करके, ओके। और एक बार इनेबल डिसेबल कर लेंगे। उसके बाद यूजर की रिक्वायरमेंट होगी एक कंपनी के अंदर कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, लाइक मुझे ब्राउजर चाहिए, तो ब्राउजर ऑलरेडी यहाँ पे है, बट आते हैं सॉफ्टवेयर से पहले मैं कुछ बेसिक और सेटिंग दिखा दूं। आपकी मशीन की पूरी सेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, डेट और टाइम सेट करना है तो यहाँ पे है, बाकी यूजर बनाना है, डिलीट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है अनलॉक टू चेंज सेटिंग, कह रहा है कि अभी आप जो हैं ये एक लोकल यूजर से लॉगिन है। आप अगर रूट यूजर से लॉगिन करना करेंगे तब आपको एक नया यूजर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना पासवर्ड दूंगा, अनलॉक कर दूंगा। नाउ यू कैन ऐड न्यू यूजर, ठीक है। अब नया यूजर यहाँ पे जो भी बनाना है बना लो, आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर बनाना चाहते हो या लोकल यूजर बनाना चाहते हो यहाँ से बना लो आप, ठीक है। तो बना सकते हैं। इन केस आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं कि जैसे ही ये यूजर लॉगिन हो ऑटोमेटिक यही यूजर लॉगिन हो जाए, तो ऑटोमेटिक लॉगिन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो आपको स्टार्टिंग में यूजर नेम नहीं पूछेगा। अगर यूजर को डिलीट करना है तो रिमूव कर सकते हो, मल्टीपल यूजर अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं तो। बाय डिफॉल्ट हमारे लाइनेक्स में एक यूजर होता है जिसको बोला जाता है रूट, और रूट यूजर आपका क्या होता है, एडमिन यूजर होता है या मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर। या सुपर यूजर बोल रूट सकते यूजर, हैं, यस रूट यूजर। पावरफुल यूजर। हाँ। तो इसमें कोई भी अगर और एडिशनल, यस यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई भी आपको एडिशनल काम करना है जो कि लोकल यूजर या स्टैंडर्ड यूजर नहीं कर पा रहा है तो आपको उसकी परमिशन लेना पड़ेगा। एक्टिविटी में आने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टर्मिनल, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया नाउ यू कैन सी ये आपका लोकल यूजर का साइन है। डॉलर साइन आता है तो मतलब लोकल यूजर है। और अगर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करने से ये जूम होता है, मैंने यहाँ पे लिखा सूडो यार SU स्पेस रूट एंटर, और रूट यूजर का अगर मैंने पासवर्ड यहाँ पे दे दिया तो हमारा रूट यूजर लॉगिन होगा और वहाँ पे हैश बन के आ जाएगा। अभी नहीं हमें ऑप्शन मिल रहा है बट सुडो स्पेस -i एंटर करेंगे और अपने लोकल स्टैंडर्ड यूजर का पासवर्ड देकर नाउ यू कैन सी यू हैव रूट एक्सेस राइट नाउ। आपके पास अभी क्या आ गया, एक कमांड है सुडो स्पेस -i, आप एक प्रिविलेज दे रहे हो कि मुझे लोकल यूजर से जंप करो रूट के अंदर, तो रूट के अंदर आप आ गए और यहाँ पे डॉलर साइन की जगह हैश आ गया। सो हैश मीन now you have root access, okay, and you can run any command or any command syntax at the privilege of root label, okay, or root user.
क्लियर हो गया? सो दिस कमांड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड लेट मी शो, इधर पेस्ट होता है क्या? यस होगा। तो दिस कमांड, ये आप लोगों को याद रख लेना है, कभी भी काम आ सकता है प्रोडक्शन के अंदर। दिस कमांड अलाउ लोकल यूजर टू एक्सेस रूट यूजर प्रिविलेज। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। एंड सेम कमांड यू कैन टाइप इफ कॉन्फिग टू चेक आईपी एड्रेस, यू कैन टाइप पिंग टू चेक, सॉरी टू चेक कनेक्टिविटी आर टारगेट मशीन कनेक्शन, कि उसके साथ कनेक्शन है कि नहीं। अगर मुझे यहाँ पे, मैं आ जाता हूँ एग्जिट करके बाहर अपने नॉर्मल यूजर से, क्योंकि मुझे रूट यूजर की भी जरूरत नहीं है। मैंने लिखा इफ कॉन्फिग, लिखना है नॉट आईपी कॉन्फिग। आपका यहाँ पे कह रहा है कि यू कैन जस्ट टाइप दिस कमांड टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर टूल। क्या कहा मैंने? कि लाइनेक्स इज सो स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट करना है, लाइनेक्स खुद बताएगा कि मुझे कैसे यूज करो, राइट? तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कमांड आप ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नई मशीन है। तो मुझे ये पर्टिकुलर टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सूडो यानी कि रूट की प्रिविलेज पर हमें ये कमांड रन करना है, तो हमारा ये टूल इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे एप्ट की रेपोजिटरी काम कर रहा है। एप्ट रेपोजिटरी होता है या सैटेलाइट सर्वर रेपोजिटरी डिटेल है, जो कि आप एप्ट का रिपोजिटरी या सेम सैटेलाइट सर्वर आपके लिनक्स के अंदर के, लिनक्स बहुत सारे फ्लेवर में काम करता है, लाइक काली लिनक्स हो गया, डेबियन हो गया, आपका ubuntu हो गया, सेंट ओएस हो गया, एंड यू कैन जस्ट इंस्टॉल मेनी मोर एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ एप्ट repositories. Okay, you can just type apt space slash install, sorry, space install, and then application name. Like if you want to install office, then you can just type apt install office and click enter और hit enter, आपका installation start हो जाएगा, right? If you want to remove any application, so you can just type apt space slash remove. Okay, तो and then application name, then you can just remove the application. तो ये सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 3 कमांड्स मैंने बताए यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग, यू कैन जस्ट टाइप NMCLI, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, जो कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को चेक करना पड़ सकता है। NMCLI सो नेटवर्क डिवाइसेस डिटेल्स। ओके, नेटवर्क डिवाइसेस डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया NMCLI। ओके, NMCLI एंटर। नाउ यू कैन सी दिस इज माय फर्स्ट नेटवर्क एडाप्टर डिवाइस, और इसका आईपी एड्रेस से सब कुछ मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल नेट हाइफन टूल्स फॉर इफ कॉन्फिग कमांड। ओके, you can just type nmcli to run the network adapter डिटेल्स कमांड। ओके, तो नेटवर्क अडॉप्टर डिटेल कमांड आपकी यहाँ पे रन हो जाएगी, आप चेक कर सकते हो क्या आईपी है, क्या सर्वर है, डीएनएस आईपी क्या है, एंड एवरीथिंग, और एंटर कर देंगे। फाइनल कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे जहाँ पे भी आपकी कमांड या प्रोसेस को अबॉर्ट करना है। तो एनएमसीएलआई हो गया। और इसके अलावा इफ यू वांट टू पिंग, पिंग स्पेस google.com वट एवर, तो अगर गूगल से आपका कनेक्शन है तो यहाँ पे रिप्लाई आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो इट इज वेरी इजी, बहुत अच्छा है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप प्लस की प्रेस करेंगे, टर्मिनल जूम होगा। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, नया टर्मिनल ओपन होगा। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करेंगे, टर्मिनल के अंदर टर्मिनल ओपन होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इस टर्मिनल का हेल्प चाहते, मैंने क्या कहा, लाइनेक्स के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन एंड सी दिस इज द हेल्प। एंड इन हेल्प ऑप्शन यू कैन जस्ट फाइंड ऑल डिटेल्स, लाइक यूजर टैब्स क्या है, एग्जीक्यूट कमांड के लिए, कॉपी पेस्ट के लिए क्या है, पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे इस्तेमाल करना है। टर्मिनल साइज के लिए दिया हुआ है। ओके, सब कुछ यहाँ पे दिया, कलर स्कीम अपीयरेंस सब दिया हुआ है। तो आप इससे जा सकते हो और आसानी से लर्न कर सकते हो। वन मोर थिंग, आप यहाँ पे देखिए प्रेफरेंसेस में, और प्रेफरेंसेस में आने के बाद शॉर्टकट्स, जो मैं अभी शॉर्टकट आप लोगों को बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एन से नया टर्मिनल है, डब्ल्यू से क्लोज टैब है ना, सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो कि आप लर्न कर सकते हो। होप कि आप लोग बस ये ऑप्शन याद रखना है। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? यस सर। ओके डन। तो नेक्स्ट अगर ये थोड़ा अगर बहुत मैक ओएस की तरफ नहीं है?
हाँ वही मैंने कहा कि काफी अच्छा ये आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। आप एक बार इसको यूज तो करो, इतना ऑप्टिमाइज, यूजफुल, और इसमें सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, है ना। बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया तो उबंटू, सॉरी विंडोज को स्किप कर देंगे, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस चार्ज दो और बहुत सारी चीजें। तो आप अपने विदाउट ओएस, जिसमें आप अपना लाइसेंस 7-8 हजार 10 हजार का लेकर काम करते हो या ऐसा प्लान कर रहे हो, तो यू कैन यूज द फ्री ओएस। ओके, तो यहाँ पे हो गया। एंड यू कैन जस्ट टाइप एपीटी हाइफन, सॉरी एपीटी, एपीटी गेट, सॉरी एपीटी स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन एप्लीकेशन नेम टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन। तो बस एप्लीकेशन की स्पेलिंग आप देख लेना। मैं ठीक सही कर देता हूँ। तो ये टू इंस्टॉल एप्लीकेशन, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो बस यही चाहिए। कोई सॉफ्टवेयर अगर मांगता है तो हमें ये कमांड एग्जीक्यूट कर लेना है, एपीटी स्पेस अपग्रेड, टू अपग्रेड आवर मशीन। ओके, तो ये आपका टू अपग्रेड आवर मशीन, एंड ऑल्सो एपीटी स्पेस अपडेट टू अपडेट आवर मशीन। अपडेट मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीटी स्पेस अपडेट, अपडेट एंटर। तो कह रहा है कि ये रेपोजिटरी अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है और ये सारी चीजें, मतलब परमिशन डिनाइड है, रेपोजिटरी का भी यहाँ पे कुछ ऐसे दे रहा है। तो 43 या 13 डिनाइड डिटेल को आप चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया, सूडो स्पेस एपीटी स्पेस, आप यहाँ पे लिखिए अपडेट। नाउ ये बोलेगा कि ठीक है परमिशन दे दो। तो पासवर्ड अगर पूछता है तो अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हमारा अपडेट स्टार्ट हो गया। ओके, तो बहुत इजी है इसके अंदर काम कर पाना और ये सारी चीजें। तो एक प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा यही होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईपी वगैरह नेटवर्क वगैरह कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेकेंड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, या तो फिर कभी कभी एप्लीकेशन रिमूव करना पड़ सकता है तो रिमूव कर देंगे। इसके अंदर पार्टीशन वगैरह बनाना है तो पार्टीशन के लिए भी एक्टिविटी पे आप आएंगे, डिस्क लिखेंगे, एंड यू कैन सी दिस इज द डिस्क ऑप्शन। अगर आपके पास एडिशनल फ्री स्पेस है तो यहीं से आप इसको डिलीट करने का ऑप्शन है, देखो डिलीट ऑप्शन है, पॉज रिज्यूम का ऑप्शन है, यहाँ से फॉर्मेट वगैरह का सारा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही पार्टीशन है जो कि पूरा मैंने यूज कर लिया है, तो मेरा यहाँ पे कोई पार्टीशन स्पेस अनलोकेटेड या ब्लैंक नहीं है, अदरवाइज मैं यूज कर पाता। समझ में आ गया। तो वेरी इजी, बहुत आसान है इसमें काम करना। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कितना ओके हो गया। कह रहा है कि यहाँ पे लिस्ट अपग्रेड करने के लिए पूछ रहा है, अपग्रेड करो। तो ठीक है, sudo apt अपडेट की जगह मैं टाइप करता हूँ अपग्रेड, एंटर। 224 MB का है, तो जस्ट वाई प्रेस करना है, यानी कि यस कंटिन्यू करना है वाई प्रेस करके। आप एपीटी हाइफन एपीटी स्पेस इंस्टॉल स्पेस अपग्रेड स्पेस या एपीटी अपग्रेड स्पेस हाइफन वाई लिख देंगे तो वाई प्रेस नहीं करना पड़ेगा। बट एक बार चेक कर लो, बड़ा अपडेट है तो एटलीस्ट स्किप नहीं करना पड़ेगा, एक बार वेरीफाई का ऑप्शन आए तो बेटर है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे एक, जब टर्मिनल पे एक कमांड रन हो रहा हो तो हमें दूसरा ऑपरेट नहीं करना है। ठीक है, इधर हमारा अपग्रेड हो रहा है, चलने देते हैं, नया वर्जन हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, हाउ टू डाउनलोड एप्लीकेशंस यूजिंग GUI लेवल और इट्स मार्केट प्लेस। ओके, इसके मार्केट प्लेस से कैसे करेंगे। नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे एक उबंटू सॉफ्टवेयर्स का पैनल मिलता है, आप इस पे क्लिक करिए, थोड़ा टाइम लेगा। यू हैव फ्री ब्राउजर, फायरफॉक्स फ्री ब्राउजर इसमें आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन के लिए ये पूरा डैशबोर्ड है, मार्केट प्लेस, जैसे प्ले स्टोर होता है ना, ये ब्राउजर है आपका। जैसे प्ले स्टोर आप यूज करते हो एंड्रॉयड में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो ये देखो। सर हाँ। इस पे ऑफिस वगैरह का सेम कमेंट होगा? हम्म, तो यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आप देख सकते हो। आपको किस कैटेगरी के एप्लीकेशन डाउनलोड करने, पहले तो इसको पूरी तरीके से अप टू डेट हो जाने दो। इधर हमारा भी 14% हुआ है।
और ये अभी जब आइकन्स वगैरह दिखने लगेगा तो प्रॉपर आप यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, फोटो वीडियो से रिलेटेड, म्यूजिक ऑडियो से, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप इसको देखते हैं तो कैटेगरीज है, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे एप्लीकेशन ले सकते हैं। आर्ट, डिजाइन, एजुकेशन, गेम वगैरह से रिलेटेड, डेवलपमेंट और सारी चीजें। जैसे डेवलपमेंट में देखते हैं तो जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे अभी लिस्ट में दिखा देगा थोड़ा सा अपडेट और अपग्रेड हो जाने के बाद। कह रहा है कि यहाँ पे 5 एप्लीकेशन अपग्रेड के लिए है। तो ये कुछ अपग्रेड डिटेल है, 229 का, 96 का, 52 का, 48 का, 58 MB का, ये पूरा अपग्रेड है। तो आप इस पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज वो अपग्रेड कर ही रहा है उधर से, राइट। तो ये बाकी इंस्टॉल डिटेल है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। MS ऑफिस का, सॉरी, लिब्रे ऑफिस, इसके अंदर फ्री में ऑफिस पैकेज आपको मिल रहा है, और आप इसको यूज कर सकते हो, लिब्रे ऑफिस। ओके। तो सारी चीजें बेस्ट हैं इसके अंदर। अगर मुझे कोई एप्लीकेशन ओपन करना है तो मैं एक्टिविटी में आके सर्च कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे शॉर्टकट है, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, मुझे मान लिया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा LIBRE, लिब्रे, एंड यू कैन सी दिस इज द MS वर्ड, एक्सेल, नॉट MS, मैं MS यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस वर्ड है, एक्सेल है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, इस पे क्लिक करके आप अपना बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं। मैं भी इसी पे डिजाइन करता हूँ क्योंकि फ्री में प्लगइन्स और थीम मिल जाता है मुझे। तो यहाँ से मैं यूज करता हूँ, लाइक कोई भी इंपोर्ट कर लिया कि मुझे कैसा चाहिए कैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा चाहिए था, जस्ट इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो। अनदर, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड, तो आपके पास आइकन्स एंड बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि उतना ज्यादा आपको अदर एप्लीकेशंस में नहीं मिलता है ना। देख रहे हो आप, बहुत सारी चीजें हैं। इस तरीके से आपको आ, मतलब ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को। ओके। ये सारी चीजें अगर कहीं कॉन्फ़िगर करना है, आप देख सकते हो, इनको कलर करना है, एवरीथिंग, सारी चीजें। यहाँ पे कुछ मैसेज और नोट टाइप ऐसे कुछ करना है तो काफी अच्छा सा यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाता है। 37% हो चुका है इधर एमएस से तो हमारा। बहुत बेटर है सर। फ्री ऑफ कॉस्ट एमएस ऑफिस उसमें परचेज करना पड़ता है, फ्री ऑफ हाँ, कॉस्ट है। इसमें नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा यूज है। आप इस तरीके से ही एक प्रोडक्शन लेवल पे यूज करेंगे। अगर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड इसमें कोई काम आता है, लाइक कभी कभी नेट नहीं चल रहा है या कुछ भी ऐसे है, तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जस्ट रिबूट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और लैन केबल चेक कर सकते हैं प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं, या यहाँ से देख सकते हैं कि टर्न ऑफ तो नहीं हो चुका है, राइट। ये सारी चीजें आप देखेंगे। ओके। और आसानी से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। और भी बहुत सारा कमांड ऑपरेट करना है, बहुत सारी चीजें देखना है, तो यहाँ पे है। अगर मैं अलग से दिखाऊं, जो इधर बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप, तो रनिंग सारे प्रोसेस मुझे दिखा देगा कि क्या क्या प्रोसेस रन हो रहा है। ओके। कंट्रोल C से आप अबॉर्ट कर दो। इसके अलावा अगर मैं APT लिखता हूँ यहाँ पे, लाइक APT स्पेस, अभी बैकग्राउंड में अपग्रेड चल रहा है, तो मे बी ये अगला एप्लीकेशन अपग्रेड और अपडेट नहीं करेगा, बट लेट मी चेक। VLC मैंने चेक किया तो फिर से परमिशन के लिए बोल रहा है, तो ठीक है, सूडो लिखते हैं और एंटर करके देखते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दिया। और VLC मीडिया प्लेयर को ये चेक करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि मैं वेटिंग में हूँ, ये कमांड अभी ऑपरेट होगा। बट अभी जो PID नंबर और प्रोसेस ID 3615, यानी कि ये जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है, ये इसका वेट कर रहा है, ये कंप्लीट होगा तब जाकर आपका VLC आगे प्रोसीड होगा। तो ये इतना टाइम दिखा रहा है, एस्टिमेटेड टाइम डिटेल। समझ में आया?
तो ये अभी अब लंबा टाइम लेगा। बाकी सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को इसमें? वैसा। तो ये सारी चीजें ही हैं। और इसमें अनदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग पे देखें तो कुछ वो नहीं है ज़्यादा। आप चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉट एवर यही सारी चीज़ें दिया हुआ है। और फाइल फोल्डर क्रिएट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो वो कमांड्स मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ जो कि कंपनी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? तो इम्पोर्टेंट है ये भी। लाइक सबसे पहले तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए mkdir ये कमांड है टू मेक डायरेक्टरी, और rmdir टू रिमूव डायरेक्टरी, एंड rm is rm to remove file. Touch command create blank file. Cat command read file and also create file, इस दोनों के लिए यूज किया जाता है। एंड यू कैन यूज जस्ट nano टू edit file, okay, or to modify files. One more thing, cp to copy data, mv to move data। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। अभी करंटली मुझे डायरेक्टरी जंप करना है, सो यू कैन टाइप cd टू चेंज डायरेक्टरी। जैसे मैं करंटली कितनी डायरेक्टरी पर हूँ ये चेक करना है, या कितनी डायरेक्टरी यहाँ पे ls टू लिस्ट डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ ls एंटर, तो यहाँ पे इतनी सारी डायरेक्टरी अभी बनी हुई है। ओके, यू कैन जस्ट टाइप ls स्पेस हाइफन l एंड लिस्ट डायरेक्टरी विद परमिशन। तो जो भी है लिस्ट लिस्ट डायरेक्टरी एंड फाइल, ओके, विद परमिशन, परमिशन के साथ चेक करने के लिए ls स्पेस हाइफन l। नाउ यू कैन सी दीज आर द डायरेक्टरी एंड फाइल्स। अब यहाँ पे सामने इसके देखेंगे तो जहाँ पे डी लिख कर आएगा, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी है, ओके। और अगर कहीं यहाँ पे फाइल भी क्रिएट है तो वहां पे लिख कर आएगा सिर्फ डैश बन के आएगा, एक हाइफन बन के आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर दूं, तो ब्लैंक फाइल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टच स्पेस और फाइल, फाइल फाइल, सॉरी फाइल एंटर, ls स्पेस हाइफन l। नाउ यू कैन सी एक फाइल है तो उसके पहले यहाँ पे डैश बन के आ रहा है। बाकी ये परमिशन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच परमिशन, क्योंकि काफी एडवांस और ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा फिर ये, तो इतना कोई ज्यादा वो नहीं है। बाकी मैं एक ट्यूटोरियल रिकमेंड कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर परमिशन जाना है सारी चीजें हैं तो स्पेसिफिक पढ़ सकते हैं। और काफी एडवांस में फिर इसको हमें समझना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया, ls से हम लोग लिस्ट डायरेक्टरी और सब कुछ चेक कर पाते हैं। अब मान लिया कि मैंने चेक किया, करंट लोकेशन पे जो हम लोग हैं वो है टिल्ड, दिस इज द साइन फॉर टिल्ड और होम डायरेक्टरी। ये जो साइन है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लेट मी शो, ये जो आप साइन देख रहे हो ना, दिस वन, ये टिल्ड का साइन है और होम डायरेक्टरी इसी को बोलते हैं कि दिस इज द साइन फॉर होम डायरेक्टरी। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अभी यहाँ पे 66% है। कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है, लाइक मुझे एक नया डायरेक्टरी क्रिएट करना है या फाइल क्रिएट करना है, तो मैं क्यों ना आ जाऊँ डेस्कटॉप पर, क्योंकि ये हमारा डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पर आने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप एंटर। तो केस सेंसिटिव है, डी कैपिटल होगा तभी एक्सेप्ट करेगा। और मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir करके एंटर। तो यहाँ पे आप देखो एक डायरेक्टरी बन गया। एक साथ दो डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir स्पेस dir2, सॉरी dir1 एक साथ लिखना पड़ेगा, स्पेस देंगे तो उस नाम से बना देगा dir2। एक साथ दो बन गया। अब मुझे डिलीट करना है तो rmdir स्पेस dir1 एंटर करेंगे, वो डिलीट हो जाएगा।
एक लोकेशन पर जितना कुछ रखा हुआ है सब डिलीट करना है, तो RMDIR, और जहां पे भी स्टार लगाएंगे तो उस लोकेशन के कंप्लीट ऑब्जेक्ट को ये सेलेक्ट कर लेता है। आप देखो, सब कुछ डिलीट कर दिया। ओके, तो स्टार लगा के आप किसी भी लोकेशन पे सब कुछ डिलीट कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे MKDIR स्मार्ट, अगर जितना लाइनेक्स को जितना ज्यादा आप कमांड से यूज करेंगे उतना स्मार्ट आप लाइनेक्स पे काम कर पाएंगे। GUI लेवल पे तो भी है, डायरेक्टरी बनाना है भाई, राइट क्लिक करो, नया फोल्डर बना लो, यहाँ से फाइल क्रिएट कर लो, यहीं कहीं फाइल का भी ऑप्शन होगा, अदरवाइज यहाँ से लिख दो आप Gedit, आपको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर मिल जाएगा, फाइल फोल्डर बनाओ, क्या दिक्कत है। बट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, लाइक वन से डॉट डॉट, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 डॉट डॉट 10, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो देखो 1 से लेके 10 तक पूरा का पूरा इसने कैलकुलेट करके बना दिया। है ना, काफी स्मार्ट है लाइनेक्स, बहुत अच्छा समझता है कि यूजर कहना क्या चाहता है। एंटर कर दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया, राइट। मुझे फाइल क्रिएट करना है तो टच स्पेस फाइल 1, देखो फाइल क्रिएट हो गया। फाइल के अंदर कोई मैटर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कैट स्पेस ग्रेटर देन, कैट स्पेस ग्रेटर देन, कोई भी एक नई फाइल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, लाइक फाइल 2, एंटर। मैटर मुझे लिखना है हेलो बैच, हाउ आर यू ऑल, टुडे वी विल लर्न व्हाट इज उबुंटू। ओके, ऐसे कुछ करके और कंट्रोल Z कर दिया। अब यहाँ पे फाइल 2 को आप ओपन करके देखो तो इसके अंदर ये मैटर मिलेगा, जस्ट डबल क्लिक करना है, वेट करना है, अभी ओपन होगा ग्राफिकल एडिटर के साथ। बट अगर टाइम लगा रहा है सो यू कैन रीड कैट स्पेस फाइल 2, आप फाइल का नाम दे दो, इसके अंदर जो भी मैटर लिखा है यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। सो कैट स्पेस एंड देन दीज आर द कमांड्स, कैट स्पेस सिंपल ग्रेटर देन लगा के फाइल और मैटर लिख के कंट्रोल Z कर देना है, सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे इस फाइल के अंदर एक और नई लाइन ऐड करना है, तो यू कैन यूज एडिटर। तो यू हैव नैनो एडिटर विच इज फ्री टू मॉडिफाई एनी फाइल कंटेंट। ओके, नैनो स्पेस फाइल 2 एंड जस्ट एंटर। अब इसके अंदर जो मैटर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे ओपन होके आ गया। आप एक एरो की प्रेस करके नीचे आ जाइए और जो भी लिखना है आई एम फाइन, तो हाय सर आई एम फाइन, जो भी मैटर था आप इसके अंदर अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, एंड व्हाट अबाउट यू, मैंने थोड़ा शॉर्टकट ऐसे कर दिया। अब इतना करने के बाद मुझे ये सेव भी करना है इसी फाइल के अंदर, तो नीचे सारा हेल्प दिया हुआ है। अगर मुझे राइट आउट करना है तो कंट्रोल O प्रेस करूंगा, हेल्प लेना है तो कंट्रोल G प्रेस करूंगा, एग्जिट कर देना है तो कंट्रोल X, रीड करना है तो कंट्रोल R, रिप्लेस करना है तो कंट्रोल बैकवर्ड स्लैश, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। तो मुझे सेव करना है तो कंट्रोल O। हाँ, सर कट कमांड क्या करता है सर? कट कमांड कंटेंट को वहां से मूव करके कहीं और पे पेस्ट कर देते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मूव करके पेस्ट हाँ, करते मूव हैं। करने के लिए होता है वो। तो व्हाट अबाउट यू ये मैंने ओ, किया और मुझे राइट आउट करना है तो मैं कंट्रोल O प्रेस कर दिया। कह रहा है कि अब बताओ, राइट तो हो गया, इसी नेम से फाइल सेव करना चाहते हो, यस, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। अब मुझे यहाँ से बाहर आना है तो कंट्रोल X बाहर आ गया। अब इसके अंदर देखो मैंने जो लिखा वो दिख रहा है कि नहीं, तो व्हाट अबाउट यू आ गया, यही 2 लाइन ऐड किया था ना, क्लियर है। तो सिंपल लाइनेक्स एक कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर एडवांस में हमें यूज करना है तो वी मस्ट नो दैट हाउ टू ऑपरेट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, यूजिंग कमांड लाइन सिंटैक्स। ओके, तो सब कुछ आपने देख लिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करना है, MKDIR स्पेस D1 D2, एंटर। तो अब मुझे क्या करना है, D1 को मूव कर देना है D2 के अंदर। तो अब पाथ पता होना चाहिए, लाइक MV मूव करने के लिए है D1 को कहाँ पे, D2 के अंदर। एंटर कर दिया, देखो आ गया D1 D2 में, ओपन करके देखो इसके अंदर D1 है। ओके, MV सिंपल,
सीपी करना है, मैं चाहता हूँ कॉपी कर दूं फाइल 2 को D2 के अंदर, तो मैं लिख दूंगा सीपी स्पेस फाइल 2 स्पेस D2, एंटर हो गया कॉपी। इसको ओपन करके देखो आप, आ गया। यानी कॉपी यहाँ पर भी और यहाँ पे मूव होने का मतलब या कट होने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ आ जाता डायरेक्टली। ओके, तो अब मैं यहाँ से अगर देखूं फाइल 2 मेरा यहाँ पे भी आ गया, मुझे यहाँ से फाइल 2 डिलीट कर देना था, डिलीट कर दिया। अब मुझे इस D2 से सारा डेटा वापस डेस्कटॉप पे लाना है, तो बताइए क्या होगा। कमांड वापस लाना है, क्या लिखें, मूव करके वापस लाना है, MV स्पेस D2 के एम अंदर है बी डेटा। यस सर। अब D2 के अंदर क्या है, दो डेटा है, एक फाइल 2 है और एक D1 है। तो दोनों को एक साथ लेकर आना है, तो मुझे सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया। अभी मैंने बताया, अभी अभी एक सिंगल वर्ड, कोई टफ, हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं सीख रहे हैं। तो ये आप लोगों का अलर्टनेस दिखाता है, अलर्ट नहीं हो आप लोग लैब में। क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए स्टार होता है ना, कि पूरा वहां से सब कुछ सेलेक्ट कर लेगा वो। अभी यस सर। बताया। और कहाँ पे मुझे इसको सर रखना है, इट्स कहाँ पे रखना है, होम के अंदर एक सीखो लाइव होगा, इसका डेस्कटॉप है, यहाँ पे रखना है। अब ये मुझे होम कैसे पता चला, लाइनेक्स के अंदर जो यूजर बनते हैं ना, उनकी डायरेक्टरी होम के अंदर होती है। और मैंने जो सीखो लाइव नाम से यूजर बनाया है, इसका डेस्कटॉप कहाँ पे है, होम के अंदर सीखो लाइव नाम से, राइट। और इसके डेस्कटॉप पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे पता था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लाइनेक्स जितना आप पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप देखो दोनों डेटा बाहर आ गया, D1 एंड F2। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। Like if you want to know what is the path of particular directory or what is the path of current directory, then you can type pwd PWD सर। यस सर। and see। तो मैंने यही जस्ट टाइप किया था। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यू कैन जस्ट टाइप pwd टू शो द पाथ। ओके, क्लियर है। सर स्टार क्या करता है सर, पूरे को स्टार सभी को ओ, सेलेक्ट करने के लिए होता है, ऐसे लिखो, अच्छा सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। सभी को सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट राइट सर। ओके, तो हमारा इधर क्लोज कर देते हैं, ये हमारा ओके अपग्रेड सर। बन गया, मशीन पूरी तरीके से अपग्रेड हो गया। ओके, कैल लिखिए, कैलेंडर ओके दिखा देगा, डेट लिखिए, डेट दिखा देगा, टाइम दिखा देगा, सब कुछ। सो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, और ये स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लें, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी वीडियो रहेगा ही। तो आधे घंटे का टाइम दे के सर, वॉच 1 मिनट ले। करके, हाँ, हाँ नोट्स सर भी 1 मिनट बना ले सकते हो। लिया, ले लिया सर। ओके। तो क्लियर है। तो अभी हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे सेशन, और मंडे को स्टार्ट होगा हमारा नेटवर्किंग, और उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी पढ़ने वाले हैं। सो मंडे से काफ़ी एडवांस हम लोग चलने वाले हैं, जो कि एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जो बोल सकते हो कि हर्ट है, इस कोर्स का एक हर्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, हर्ट कंटेंट बोल सकते हो, यार मेन कंटेंट और कोर कंटेंट आपका सिक्योरिटी और नेटवर्किंग ये है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे आप विंडोज़ से लेके लिनक्स से लेके हार्डवेयर से लेके सारी चीज़ें अभी समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। तो मंडे से हम लोग नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना है, क्लोज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा पावर ऑफ, ठीक है। या तो फिर आप यहाँ पे लिखिए, रिबूट करना है तो रिबूट, क्लियर है। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ पावर ऑफ, एंटर, और ये आपका पावर ऑफ हो जाएगा। ओके, मंडे को मिलते हैं, थैंक यू। कोई क्वेरी एंड करें।